गेट का हिंदी तो पता होगा आप लोगों को। गेट मतलब पाना, गेट मतलब पाना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका जो है बनावट बदल दे, मतलब इसके साथ छेड़खानी कर दे, फॉर एग्जाम्पल गेट मी अ हाउस, ठीक है। मैंने क्या छेड़खानी किया, गेट के बाद मी लगाया, मी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, मी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो मी के जगह पर कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, और यहाँ हाउस के जगह पर कोई भी नाउन आ सकता है, याद रहेगा। अब इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा बताओ। क्योंकि गेट का हिंदी तो आप जानते हैं पाना, ठीक है। लेकिन यहां का देखिए गेट मी अ हाउस, इसका मतलब हुआ मुझे एक घर दिला दो, याद रहेगा। इसका हिंदी क्या निकलेगा, मुझे एक घर दिला दो, ठीक है। किसी ना किसी से ये कह रहा है। मान लो कि आप पापा से कह रहे हो कि पापा मुझे एक फ़ोन दिला दो, मम्मी मुझे एक स्कूटी दिला दो, पापा मुझे एक बाइक दिला दो, पापा मुझे एक कार दिला दो, हाँ भैया मुझे एक साइकिल दिला दो। वेरी गुड, थैंक यू, क्लैप फॉर मारिया। यानी कि इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ कह रहा है ना कि मुझे एक घर दिला दो, तो जहाँ घर कह रहा है वहाँ तो कोई भी नाउन लगा सकता है कि नहीं। अब मुझे कह रहा है तो वहाँ पर दूसरा कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मारिया को एक घर दिला दो, मारिया को एक फ़ोन दिला दो, उसे एक बाइक दिला दो, उसे एक कार दिला दो, ठीक है। मुझे एक कप चाय दिला दो, जेब में पैसे नहीं, लोग बोलता है कि नहीं। तो मुझे एक कप चाय दिला दो, ठीक है। ये वर्ड के वर्ड भी है और छोटा सा सेंटेंस भी है जो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़े हुए थे। सही है गलत? अब इसमें बहुत सारा वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। बनेगा ना, क्योंकि जहां ऑब्जेक्टिव केस कह रहा है वहां बदलते रहेगा। क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है, हर भी ऑब्जेक्टिव केस है, देम भी ऑब्जेक्टिव केस है या नहीं। किसी का नाम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे हम कह रहे थे कि मारिया को एक फ़ोन दिला दो, तो मारिया क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के जगह पर आकर पेस्ट हो जाएगा। मतलब किसी का नाम आ जाता है तो उसको ज्यों कहते हो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ घर कह रहा है यानी कि हाउस, वहाँ दूसरा नाउन आते जाएगा। जैसे फ़ोन हम बोल रहे हैं, कार बोल रहे हैं, बाइक बोल रहे हैं, साइकिल बोल रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ थोड़ी, है मारिया बोल रही थी। मुझे एक बुक दिला दो, मुझे एक कलम दिला दो, मुझे एक फूल दिला दो। अब ये मत कहना कि मुझे एक जीवन साथी दिला दो, ठीक है। वो दिलाया नहीं जाता है बल्कि चूज किया जाता है ना। क्योंकि आज के ज़माने में लड़के वाले तैयार हैं, लड़के वाले तैयार हैं अपना माने मार्केट लगाकर, मतलब आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, टीचर बनकर, बिजनेसमैन बनकर, और कुछ गधा बनकर भी तैयार है लड़का। लड़की वाले जाते हैं दरवाजे पर और अपने पॉकेट देखते हैं कि हम आईएएस को खरीद सकते हैं कि नहीं, आईपीएस को खरीद सकते हैं कि नहीं, डॉक्टर को खरीद सकते हैं कि नहीं, टीचर को खरीद सकते हैं कि नहीं, इंजीनियर को खरीद सकते हैं कि नहीं। मतलब हम दहेज की बात कर रहे हैं, समझ में आया। हाँ, गुड गुड गुड। पापा मुझे एक आइसक्रीम दिला दो, तो मुझे एक आइसक्रीम दिला दो, पहले इसको बनाओ, अब पापा मम्मी डैडी डैड बाद में जोड़ते रहना, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए कितनी एक्टिव लड़की है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है लेकिन इसके मुंह से आवाज़ निकल रहा है। बस इसी चीज़ के लिए मैं डांट रहा था किसको, प्रिंस को और शिवा को। माही भी पूछती है, ऐसा बात नहीं है, राइट।
चलिए, तो मुझे एक आइसक्रीम दिला दो तो क्या कहेंगे? गेट मी अ आइसक्रीम। तैयार हो जाएगा। मुझे एक किताब दिला दो, हाँ, तो क्या कहेंगे? गेट मी अ बुक। सिर्फ हाउस की जगह पर जो है नाउन चेंज करते जाओ। गेट मी अ बुक, मुझे एक किताब दिला दो। अब जो है जहाँ बुक कह रहे हैं वहाँ पर मोबाइल कर दो। हाँ, मुझे एक मोबाइल दिला दो, मुझे एक फ़ोन दिला दो, मुझे एक कार दिला दो, तो यहाँ क्या करेंगे? हाँ, ये तो है ऑलरेडी, सबके पहले ये लगेगा, सबके पहले क्या लगेगा? ये लगेगा और गेट मी लगेगा, याद रखना, ठीक है ना? तो कहेंगे गेट मी अ कार, मतलब मुझे एक कार दिला दो, ठीक है? मुझे एक पेन दिला दो, तो जहाँ हाँ बुक कर रहे हैं वहाँ पेन कर दीजिए, मोबाइल कर रहे हैं वहाँ पेन कर दीजिए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो आप लोग। हो रहा है ना? हो रहा है बेटा? मुझे एक नोटबुक दिला दो, हाँ, गेट मी अ नोटबुक। मुझे एक कप चाय दिला दो, अभी तो बोल रहे थे, मुझे एक कप चाय दिला दो, मेरे जेब में पैसे नहीं है, कल ले लेना पैसा, तो मुझे एक कप चाय पिला दो, तो कहेंगे गेट मी अ कप ऑफ अ टी। आ कॉफ़ी, तो टी के जगह पर क्या कर दो? कॉफ़ी कर देंगे। वर्ड तैयार है? गेट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी या टी। मुझे 5 kg चावल दिला दो, हाँ, गेट मी 5 kg ऑफ राइस, ऐसे बोलेंगे। मुझे 2 लीटर पेट्रोल दिला दो, पैसा नहीं है, तो क्या कहेंगे? गेट मी 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाँ, मुझे 2 ठो पेंसिल दिला दो, तो कहेंगे गेट मी 2 पीसेज ऑफ पेंसिल। 2 पीसेज कहेंगे, गेट मी 2 पीसेज ऑफ पेंसिल। समझ में आ रही है? मुझे एक ड्रेस दिलवा दो, हाँ, तो कहेंगे गेट मी अ ड्रेस। मुझे एक यूनिफॉर्म दिला दो, तो गेट मी, हाँ, यूनिफॉर्म। समझ में आ रही है? मतलब वर्ड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है गलत? सही ना? ईटीसी कर दें, क्योंकि ईटीसी का मतलब होता है, हाँ, हो सकता है, नहीं होता है तभी ईटीसी लिखा जाएगा, नहीं होने वाला होगा तो ईटीसी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? अभी हम क्या बता रहे थे कि ये समझ लो कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, जो शॉर्ट में बोला जाता है कि सिट डाउन, स्टैंड अप, ठीक है, गो देयर, कम हियर, स्पीक इंग्लिश, साइन हियर, बोलते हैं ना। उसी तरह से तो इसको भी कह रहा है ना कि गेट मी अ हाउस, मुझे एक घर दिला दो, गेट मी अ बुक, मुझे एक किताब दिला दो, गेट मी अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल दिला दो, गेट मी अ कार, मुझे एक कार दिला दो, गेट मी अ कप ऑफ टी, कॉफ़ी, मुझे एक कप कॉफ़ी दिला दो, गेट मी अ टी शर्ट, मुझे एक टी शर्ट दिला दो, गेट मी 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, डीजल। सेंस समझ में आ रही है? तो इम्परेटिव सेंटेंस ही है ये, इम्परेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन यहाँ पर देखो तो जो सेंटेंस का बनावट हो रहा है ना, इस वर्ड का जो बनावट हो रहा है, इस चीज़ को हम कई तरह से यूज़ करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। फॉर एग्जाम्पल, आपको, ठीक है ना, मुझे एक मकान दिला देना चाहिए, हाँ, आपको मुझे एक मकान दिला देना चाहिए, ठीक है ना। आपको मुझे एक मोबाइल दिला देना चाहिए, आपको मुझे एक किताब दिला देना चाहिए, एक पुस्तक दिला देना चाहिए। समझ में रहे ना? आपको मारिया को आइसक्रीम दिला देना चाहिए। अब चाहिए आ गया, मतलब शुड, ठीक है ना। तो इस वर्ड को हम शुड के साथ यूज करना शुरू कर देंगे। सही है गलत? शुड के साथ यूज करना शुरू कर देंगे। अगर हम फ्यूचर टाइम की बात करें, जैसे मैं आपको एक मकान दिला दूंगा, मैं आपको एक मकान दिला दूंगा, तो भी इसी वर्ड का वहां यूज करेंगे। मैं आपको एक मोबाइल दिला दूंगा,
वह आपको, ठीक है ना, एक कार दिलवा देगी। समझ में आ रही है? तो शुड पर और फ्यूचर टाइम यानी कि शैल और विल पर एक एक सेंटेंस बना दें ताकि पता चल जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है ना। लेकिन उससे पहले ये कंफर्म कर दें कि ये वर्ड फॉर्मेशन का कौन सा रूल है। हाँ, 159 है ना। चलिए, शुड मतलब हम क्या बता रहे थे? शुड मतलब होता है चाहिए, ठीक है। और शुड अपने बाद हमेशा वर्ब को लेता है। किसको लेता है? वर्ब को लेता है, नाउन को नहीं लेता है, ठीक है। सेंटेंस हम क्या बोल रहे थे हिंदी में? आपको मुझे एक मकान दिला देना चाहिए, आपको मुझे एक मोबाइल दिला देना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको तो कहेंगे हाँ, यू शुड गेट मी अ हाउस कहिए, मोबाइल कहिए, कार कहिए, ईटी। अब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.